अभी कुछ दिन और रहिए। ऐसा करते करते बारात 6 महीने तक रुकी रही मिथिला धाम में। जब महाराज दशरथ जी ने देखा कि अब तो विशेष विलंब हो रहा है, तो भगवान श्री राम और श्री लखनलाल अर्थात चारों भाइयों को सास माता सुनैना के पास भेज रहे हैं महाराज दशरथ जी कि राम जाओ और अपनी सास मां से आज्ञा आशीर्वाद लेके आओ। तब भी दे बोले कर जोरी बचन स्नेह सुधा जनोरी करो कवन विधि विनय बड़ाई महाराज महाराज मुहि दीन बड़ाई। महाराज, मैं तो ये चाहता हूँ कि आप कुछ दिवस और भी ठहरें, यहाँ पर रुके, क्योंकि अभी तक जो भी मैंने सेवा की है मन कहता है कि मैं आपकी सेवा और करूँ। राम करो कहीं भांति प्रशंसा मुनि महेश मनो मानस हर्ष। और फिर मैं राम इनकी बड़ाई कब तक कर सकता हूँ, कैसे कर सकता हूँ, क्योंकि इनकी प्रशंसा मैं अपने मुख से कैसे करूं, जो कि भगवान भोलेनाथ के पिनाक का उनके धनुष का खंडन किया, मेरे प्रण को पूर्ण किया और मेरी प्रतिज्ञा को पूर्ण की। ये बढ़ाई के पात्र करे बरे विनय ससुर सन्मानी पित कौशिकी वशिष्ठ समोजान। हे तारा, आप ये किस प्रकार की बातें कर रहे हैं? आप हमारी इतनी बड़ाई इतनी प्रशंसा ना करें, क्योंकि आपके मुख से यह सब शोभा नहीं देता। आप हमारे पिता तोल हैं, या कह दूं गुरुदेव विश्वामित्र समान हैं आप, और आप इस प्रकार की वार्ता कर रहे हैं। नहीं, ये सब आपको शोभा नहीं देता। बड़ी प्रार्थना है, निवेदन है, आप निश्चिंत रहें, किसी भी प्रकार की चिंता न करें। उमंग भैया की ओर से ये 21 रुपया। बेटा राम, महाराज, आप जाना ही चाहते हैं, आइए। बिटिया हो गई आज पराई, बिटिया हो गई आज पराई। छोटी अति बड़ी समुदाय। बीच बीस बर्बास कर लोग ही सुख देत, अवध समीप पुनीत जल पहुंची आए जने पहुंची
जनकपुरी से अयोध्या गई। जब तेरा में ब्याह घर आए, नित्य नबी मंगल मोद बधाए। अयोध्या सारी खुशियों में डूब रही थी। उसी बीच में एक समय सब सहित समाजा, राज सभा रघु राजी बिराजा, राज सभा रघुराज विराज। महामंत्री सुमंत जी, कहिए महाराज। भैया असुर से हम देख रहे हैं कि जब से हमने अपने चारों पुत्रों का पाणी गृह संस्कार किया है, जब से ब्याह राम घर आए, नित नव मंगल बोध बधाई, तब से घर घर आनंद हो रहा है, मंगल बोध बधाई बज रहे हैं, बड़ा ही हर्ष दिखाई दे रहा है और होना ही चाहिए। प्रजा यदि सुख पा रही है तो राजा को भी सुख प्राप्त होता है। दरबार में मुकुर मंगाया जाए। बहुत अच्छा महाराज। राय सुभाव मुकर कर लीना, बदन बिलो की मुकट समचीना। श्रवण समीप भय सिद्ध के सा, मनहु जरठ पने अस्य उपदेश। महामंत्री जी, कहिए महाराज। आज दरबार में हमने अपना मुख दर्पण में देखा तो क्या देखा कि कानों के समीप कुछ बाल सफेद वर्ण के हो गए, और ये सफेद वर्ण के बाल हमारे लिए उपदेश दे रहे हैं कि राजा दशरथ क्यों ना अपने पूर्वजों की भांति पिछले महान भावों की तरह अपने राज का कारोबार अपने पुत्रों के ऊपर डाल करके परमानंद में लीन क्यों नहीं हो रहा। सोचा आता है ग्रीष्मकाल, सोचना चाहिए, विचारना चाहिए, समझना चाहिए कि मानव जीवन का उद्देश्य क्या है, इसका लक्ष्य क्या है, और प्रत्येक मानव को अपने लक्ष्य की ओर जाना चाहिए, अपने लक्ष्य को हासिल करना चाहिए, विचार करना चाहिए। जीव और ब्रह्म कौन ऐसा विचार तू काहे नहीं करता है, काहे को आया है और फिर काहे को जाते है, कौन काम करना था चित्त नहीं धरता। संतन को माने नहीं, ग्रंथन को जाने नहीं, अवमानी कामी काल सो न डरता है। परमारथ सब हीन का डरो, स्वार्थ में प्रवीण कैसे एक खाल के खलीते में मवेशी बना फिरता। ते नर पशु बिन पूछ समाना। जो मानव उस बात का विचार नहीं करता है कि हमारा उद्देश्य क्या है, हमको करना क्या है, हमारा लक्ष्य क्या है, जो विचार नहीं करेगा वो अपने लक्ष्य को नहीं हासिल कर सकता। महामंत्री जी, सोचा आता है ग्रीष्मकाल, सुंदर वसंत ऋतु जाती है, तरुणाई पर पड़ गई ओस, अब तो वृद्ध अवस्था आती है। ये 100 रुपया गजानंद टाइल्स उरई बस स्टैंड राठ आपकी ओर से चलते हुए प्रसंग पर ये 101 रुपए की राशि सादर समर्पित है। जय जय श्री राम। काली मतवाली रात गई, आ गया चांद का उजियाला, तकता है राहु
चंद्रमा को है ग्रहण शीघ्र बढ़ने वाला। उन्मत्त राज की मंदी में बंधा था हुस्न परस्ती का। अरे कब तक निद्रा में सोएगा, कुछ ख्याल भी है इस हस्ती का। मेरा मेरा कहते कहते दिन दिन की नाई ढलता है। बदली ने रंगत बदली है, सूरज पश्चिम को चलता है। बरसों गर्जा युद्ध स्थल में, बरसों शिकार में लगन रहा। बरसों ये राज पाठ देखा, बरसों महलों में मगन रहा। अब छोड़ छाड़ झूठे झगड़े, जल्दी तलाश कर मुक्ति को। अरे नादान ब्याज की तृष्णा में क्यों खोए देता है पूंजी महामंत्री। क्योंकि महामंत्र ओम जान कोई नहीं, या समान दिखे वो इंद्रियां जो तन मन में रही नहीं। और रसना वो नहीं जिसने ओम रस चाखा नहीं। अखियां वो नहीं जो नए से बही नहीं। आस्तिक और नास्तिक के झगड़े हैं अज्ञान रूप। कोई कहे हां हां तो कोई कहे नहीं नहीं। अरे नारायण इस जगत में और ये जगत उस नारायण में, ढूंढो तो यही मिले वरना कहीं नहीं, कहीं नहीं, कहीं नहीं। ये 21 रुपया भैया उमंग पाल राठ आपकी ओर से चलते हुए प्रसंग पर। इसलिए हमारे हृदय में ये विचार जागृत हुए हैं कि अयोध्या का युवराज पद अभी शेष है और राम राज के लायक हो गया है। तो इसमें हम तुम सभी की सम्मति चाहते हैं कि हमारी प्रजा का, मंत्रिमंडल का क्या मत है। यह अयोध्या का युवराज पद यदि हम अपने राम को दे दे तो कैसा रहेगा, कहो। विनती सचिवी करे कर जोरी, जियहु जगत पति बरस करोड़। हे महाराज, आपको बारंबार बहुत ही प्रशंसा है, बड़ाई है। हजारों वर्ष जियो। जो आपने मन में सोचा है वो आपके विचार बहुत ही उत्तम है। समस्त मंत्रियों मंडल की और भगवान श्री राम के जो बचपन के सखा हैं, ये सभी यही चाहते हैं कि भगवान श्री राम अयोध्या के राजा कब बने। धन्य है प्रजा का मत। भाई राज देने के लिए 5 मत की आवश्यकता होती है। जो 5 मत लागे ही नीका और हर्ष देव ही राम ही नीका। यदि 5 मत हमको प्राप्त होते हैं, मंत्रिमंडल का मत तो हमको प्राप्त हो गया, लेकिन अभी प्रजा का मत हमको प्राप्त नहीं हुआ। हमारी प्रजा राम को राजा बनना देखना चाहती है या नहीं। इसलिए तुम सभी से पूछो इनका क्या मत है। बहुत अच्छा महाराज, जितने भी अयोध्यावासी बैठे हुए हैं, आप सबसे पूछेंगे क्या श्री राम को अयोध्या का राजा बनाया जाए, तो आपको तालियां बजा करके कहना है बनाया जाए, बनाया जाए। क्या श्री राम को अयोध्या का राजा बनाया जाए? बनाया जाए महाराज। क्या श्री राम को अयोध्या का राजपद दिया जाए? अवश्य दिया जाए। क्या श्री राम को अयोध्या का राजा बनाया जाए? सभी प्रजा सहमत है। सभी कह रहे हैं। धन्य है तुम सभी के इतने सुंदर श्रेष्ठ विचार हैं, तो हम अयोध्या का युवराज पद राम के देने के लिए साहस तैयार है। चलो गुरुदेव की शरण में चलते हैं। चली जैसा जा- गुरुदेव कहेंगे वैसा ही करें। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। पल पलों आठों पहर धीरे धीरे, पल पलों आठों पहर धीरे धीरे। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। नाथ
सहिए कृपा करो करिए समाजो। हे गुरुदेव, कहिए राजन। यूं ही दरबार में बैठा हुआ था, हृदय में विचार उत्पन्न हुए कि मेरा ये जीवन व्यर्थ जा रहा है। मैं अपने उद्देश्य की ओर जाना चाहता हूं गुरुदेव। हे देव, उतरता जाता है सर से ये प्रेत जवानी का, देखिए सूखता जाता है यह मेरा खेत जवानी। जो तरुणावस्था रानी है अब वो बांधी होती जाती है, मेरे सोने के सोने में प्रभु चांदी होती जाती। जब ब्रह्मचर्य को पूर्ण किया तो रहा ग्रही के संयम में, अब बाण और प्रस्थ धारण करके पहुंचूं संन्यास आश्रम में। पिछले महान भावों की तरह गुरुदेव मुझे तपोवन जाने दो। राजा के लायक राम हुए, अब उनको राज्य चलाने। चंद्र प्रकाश विश्वकर्मा सिल्ली 11 रुपया। बेग विलंब न करिए नप साजिए सब ही समाज। सुदन सुमंगल तब ही जब राम होए युवराज। राजन, तुम्हारे बड़े उत्तम विचार हैं, जो कि तुमने चौथे पद में ये विचार तो किया कि जिस प्रकार से हमारे पूर्वज चौथी अवस्था में पुत्रों को राज दे देकर वन में तपस्या के लिए गए, वही विचार तुम्हारे हैं। श्री राम को राज देना चाहते हो, शुभ कार्य में देरी किस बात की है। राज की सभी सामग्री एकत्र करो, सभी तीर्थों का जल मंगवाओ। विधाता की इच्छा हुई तो प्रातकाल श्री राम को अयोध्या के राज सिंहासन पर आसीन। तबे नाही वशिष्ठ बोलाए, राम धाम सिख देने पठाए। हे गुरुदेव, आप श्री राम के समक्ष होकर के आए, कुछ उनको नीति कहकर के आए, समझा कर के आए, जो नियम व्रत होते हैं उनको बतला कर के आए राज पाने के लिए। ठीक है राजन, मैं राम के सदन में जा रहा। सेवक महामंत्री सुमंत्री, कहिए महाराज। अयोध्या को पुनः एक बार फिर से दुल्हन की तरह सजा दिया जाए, समस्त तीर्थों का जल एकत्र करके मंगाया जाए, निषाद राज के यहाँ पर सूचना भेज दी जाए, चतुर सेवक को भेज दिया जाए, बहुत अच्छा। और राम राज्य अभिषेक की घोषणा कर दी जाए। जीवन व्यर्थ ही बीता, भजो रे मन राम लखन सीता। जीवन व्यर्थ ही बीता, भजो रे मन राम लखन सीता। प्रणाम गुरुदेव स्वामी। प्रसन्न रहो दासी। राम से जाकर कहो तुम्हारे गुरुदेव पधारे हैं, वो महलों में आना चाहते। जैसी आज्ञा। गुरुआ गबन सुनते रघुनाथा, द्वारे आए पद नायो माथा। जीवन व्यर्थ ही बीता, भजो रे मन राम लखन सीता। जीवन व्यर्थ ही बीता, भजो रे मन राम लखन सीता। प्रभु प्रणाम। गुरुदेव भगवान आपकी ड्योढ़ी पर प्रतीक्षा कर रहे हैं प्रभु। क्या कहा? श्री गुरुदेव भगवान का आगमन? हाँ। ठीक है, जाओ तुम अन्य कार्य देखो, हम स्वयं जाएंगे। जानकी, आज बड़े ही दिनों के बाद श्री गुरुदेव भगवान का आगमन हुआ। आज उनके चरणों की रज इस राजभवन में पड़ेगी, राजभवन में कृतार्थ हो जाएगा। मैं चाहता हूँ तुम पूजन थाल इत्यादि संजो कर रखो, मैं स्वयं जा रहा हूँ, उन्हें यहाँ तक लेकर के आता हूँ। द्वार आए पद नायो माथा। शारद अर्घ देय घर आने, सो रही भांति पूज सन्मान। गहे चरण सिया सहित बहोरी,
कमल करे जो। गुरुदेव, आज आपके दर्शन हुए। अहो भाग हैं हमारे जो आज आप पधारे। आपके चरणों की रज इस राजभवन में पड़ी, यह राजभवन भी कृतार्थ हो गया। न जाने कब से विचार किया करते थे कि आपके दर्शन मिले, और वह शुभ समय आ भी गया। कर ले इनका अब अर्चन बंदन, रख ले इनकी इस रज का चंदन। लगन लगी इनके आवन की, लगन लगी इनके आवन की। रज को लगा ले इनके पावन की, रज को लगा ले इनके पावन की। कर ले इनका अब अर्चन बंदन, रख ले इनकी इस रज का चंदन। लगन लगी इनके आवन की, लगन लगी इनके आवन की। रज को लगा ले इनके पावन की, रज को लगा ले इनके। सेवक सदनु स्वामी आगमनु, मंगल मूल अमंगल दमनु। बताया गया सेवक के यहाँ स्वामी का आगमन तो शुभ हुआ करता है, मंगलों की मूल अमंगलों का नाश कारक हुआ करता है। वैसे उचित या था मुझे बुलवा लिया गया होता, मैं आ जाता। तदपि उचित, तदपि उचित, तदपि उचित, तदपि उचित जनु बोली सप्रीति। पठैया काज नाथ वसुनीति। कर ले अब हम इनकी पूजा, से बढ़कर देवो न दूजा। कर ले अब हम इनकी पूजा, इनसे बढ़कर देवो न दूजा। लगन लगी इनके आवन की, लगन लगी इनके आवन की। रज को लगा ले इनके पावन की, रज को लगा ले इनके पावन की।
आज यागी आयस होई आयस होई सो करम गोसाई मो सेवक करई स्वाम सेवकाई। आपकी आज्ञा हो मैं वह करने के लिए तैयार हूँ। कर ले अब हम इनकी पूजा, इनसे बढ़कर देव न पूजा। कर ले अब हम लगन लगी इनके आवन की, लगन लगी इनके आवन की, रज को लगा ले इनके पावन की, रज को लगा ले इनके पावन की। कर ले इनका अब अर्चन बंधन, रख ले इनकी इस रज का चंदन। लगन लगी इनके आवन की, लगन लगी इनके आवन की, रज को लगा ले इनके पावन की, रज को लगा ले इनके पावन की, रज को लगा ले इनके पावन। कहें भगवान मेरे लिए क्या आदेश है? सुन सने साने बचन मुनि रघुबर ही प्रसन्न। राम अस न तुम कहवे अस हर्ष बरस अभी श्री राम, तुम अपने मुखारबिंद से ऐसा क्यों नहीं कहोगे? इस सूर्यवंश में को उजागर करने के लिए हंस रूप होकर तुम इस वसुंधरा पर मानव रूप में आए हुए हो, ऐसा क्यों नहीं? सजेऊ अभिषेक समाजू और चाहत देन तुम ही उबराज। तुम्हारे पिताश्री तुमको अयोध्या का राज देना चाहते हैं, इस कारण से मैं तुम्हारे पास कुछ राज्य की नीति बतलाने के लिए आया हूँ। वैसे राम, तुम तो राजनीति के भंडार हो, तुम्हें क्या बतलाऊं? फिर भी देखो, राजा का बहुत बड़ा दायित्व हुआ करता है। राजा को अपने पारिवारिक एवं पुत्र से भी बढ़कर प्रजा की देखभाल करनी पड़ती है और साम दाम दंड भेद राजा को 4 नीतियों से काम लेना पड़ता है। इसलिए आज रात्रि भर पृथ्वी पर शयन करो, कंद मूल फलों का आहार करो, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करो। विधाता की इच्छा हुई तो प्रातःकाल तुम्हें इस अयोध्या का राज्याभिषेक होने वाला है। हमारे गुरुवर जग से न्यारे, हमारे गुरुवर जग से न्यारे। गुरु सिख देई राव पे गए, राम हृदय मन विस्मय भयो। सब भाई हो जन सेरी केरी लड़काई, हमारे गुरुवर जग से न्यारे, हमारे गुरुजी जग से न्यारे, हमारे गुरुजी जग से न्यारे। गुरुवर जग से न्यारे। वास्तव में गुरु तो गुरु होते हैं, उनसे बढ़कर कोई इष्ट नहीं होता। उनके द्वारा बताया गया, श्री पिताजी हमें युवराज पद देना चाहते हैं। उनकी इस बात को सुनकर मैं विचार में पड़ गया, क्या ऐसा है? और अगर ऐसा पिताजी ने सोच भी लिया तो फिर कैसे हो सकता है? क्योंकि हम अकेले नहीं,
चार भाई हैं और चारों भाइयों का जन्म एक साथ हुआ। इतना ही नहीं, खेलना, खाना, विवाह, पाणी ग्रहण, संस्कार इत्यादि कार्य भी एक ही साथ हुए। करण वेद उपवीत बियाह, संग संग सब भय भूषा, विमल वंश यह अनुचित एकु, बंधु बिहाई बढ़ी अभिषेक। जब हम चारों भाइयों का जन्म एक ही साथ हुआ तो युवराज पद हमें ही क्यों? वैसे आज तक इस पवित्र निर्मल सौर वंश में ऐसा कोई अनुचित कार्य हुआ नहीं। आज पहली बार यह अनुचित कार्य होने जा रहा है, जो कि बंधु बिहाई बड़े अभिषेक हो। सभी भाइयों को छोड़कर मुझे युवराज पद दिया जा रहा है। वैसे पिताजी ने निर्णय ले तो लिया, पर होगा वही जो विधाता ने लिख रखा हो। ते ही अब सर आए लखन, मगन प्रेम आनंद, सन्माने प्रिय बचन कहे, रघुकुल के रवि चंद। लक्ष्मण, ये आज हम क्या देख रहे हैं? आज बड़े ही प्रसन्न नजर आ रहे हो। यद्यपि प्रसन्न तो तुम हमेशा रहते हो, प्रसन्न तो तुम हमेशा रहते हो, लेकिन आज अधिक ही प्रसन्न नजर आ रहे हो। क्या अपने भैया राम को अवगत नहीं कराओगे? आखिर ऐसी कौन सी खुशी है जिसके कारण तुम इतने प्रसन्न हो? भैया, मैं अपने कुछ सखाओं के साथ में मां सरयू के किनारे खेल रहा था, तो देखता हूं एक सखा दौड़ा आता है, कहता है कि लक्ष्मण तुम यहाँ खेल रहे हो, उधर तुम्हारे पिताजी ने ऐसी घोषणा की है कि कल इस अयोध्या का राजपद तुम्हारे बड़े भैया प्रभु श्री राम जी को दिया जाएगा। जब यह बात हम अपने श्रवण नंदों से सुनते हैं तो हमारे हृदय में अपार प्रसन्नता होती है। और भैया जो ही मां सरयू के किनारे से हम दौड़कर अपने राजभवनों की ओर आ रहे थे, तो देखते क्या है कि हमारी इस अयोध्या में क्या हो रहा है। बाजा है बाजने विविध विधाना, पुर प्रमोद नहीं जाए बखाना। बाजे बज रहे हैं, मंगलाचार हो रहे हैं, ऐसा आनंद, ऐसा उत्सव मनाया जा रहा है। अयोध्या के आनंद का कोई वर्णन नहीं किया जा सकता। यहाँ तक कि नहीं भैया, बल्कि हाट बाट घर गली अथाई, कहे परस्पर लोग लुगाई। भैया जो व्यक्ति जहां पर भी है, जैसे हाट बाजारों में, मार्ग में चल रहे, अथाई एवं चबूतरों पर बैठे, अपने अपने गृह में आपस में पति पत्नी भी यह चर्चा कर रहे हैं कि कनक सिंहासन सीए समेता, बैठे राम होय जसपिता। कब अयोध्या के स्वर्ण राज सिंहासन पर माता जानकी के सहित प्रभु श्री राम जी आरूढ़ हो, और ऐसे में उनके दर्शनों को प्राप्त करके हम अपने नयनों को सफल बनाए। और भैया पता है कि भैया भरत और शत्रुघ्न इस समय अयोध्या में नहीं है, तो उनके लिए भी अयोध्या के प्रजा प्रवासी कह रहे हैं कि भरत आगमन सकल मनावह, अब हम वेग नयन फल पावे। कह रहे हैं कि वो भी शीघ्र आ जाएं और आपके दर्शनों को प्राप्त करके वो भी धन्य हो जाएं। भैया आप कुछ चिंतित से नजर आ रहे हैं, कोई कारण? लक्ष्मण, कारण तो कुछ नहीं, बस तुम्हारी प्रसन्नता को देखकर कुछ सोचने लगा। सोच में ये रहा हूं, तुम्हारा मानना तो ठीक है, लेकिन तुम्हारा भैया राम
राजा बनने वाला है, अभी बना नहीं, कुछ समय बाकी है। और समय चक्र निरंतर गतिमान है, कभी एक जगह पर स्थिर नहीं रहता। अगर कोई कहे समय चक्र से कि एक क्षण रुक जाओ, मेरी बात सुन लो, तो समय चक्र रुकेगा नहीं, यही कहेगा मेरे साथ निरंतर चलते चलो और अपनी बात भी कहते जाओ। लक्ष्मण, जिन महलन मंगल हो रहे हो तू छती सोला, जिन महलन मंगल हो रहे हो तू छती सोराग, वो महिला सुने पड़े बोलन लागे का। वो महिला सुननी पड़े बोलन लागे काग, जानते हो क्यों? समय बड़ा हर जाई, समझ बड़ा हर जाई, समय से कौन लड़ा मेरे भाई, समय से कौन लड़ा मेरे भाई। नगर में तेरे छाए नगर, काल बलि का लगा तमाचा, सब संपत्ति रह जाए। कुछ तो सोच समझ मेरे भाई, कुछ तो सोच समझ मेरे भाई, समय से कौन लड़ा मेरे भाई, समय से कौन लड़ा मेरे भाई। समय बड़ा हर जाई, ओ समझ बड़ा हर जाई, समय से कौन लड़ा मेरे भाई, समय से कौन लड़ा मेरे भाई, समय से कौन लड़ा मेरे भाई। इसलिए समय की प्रतीक्षा करो, चलो पिताजी के पास चलो। भगवान श्री राम की राजा बनने खुशी में सारी अयोध्या नगरी खुशी के मारे झूम रही है, लेकिन ये बात देवताओं को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी कि राम जी अयोध्या के राजा बने। इधर राजा बनने की तैयारी, इधर देवताओं को बहुत ही शोक। सारथी बोली